नमस्ते दोस्तों, मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारी श्रृंखला राज्य नेतृत्व के 5 स्तर का यह 5वां भाग है और इस हफ्ते थोड़ा बदलाव है। पिछले 4 हफ्तों में हमने देखा है नेतृत्व की 4 परीक्षाएं जो यीशु ने इस अद्भुत अंश में दी थीं, मत्ती अध्याय 20 आयत 20 से 28 तक। लेकिन आज हम दिशा बदलने जा रहे हैं, हम बदलाव करने जा रहे हैं और वास्तव में मैं आपको ये 5 अलग अलग स्तरों से परिचित कराना चाहता हूं। फिर अगले 5 हफ्तों में हम इन प्रत्येक स्तरों में गहराई से चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं आपको ये सभी 5 स्तर बताना चाहता हूं और मैं ये भी चाहता हूं कि हम प्रत्येक नेतृत्व स्तर में मूल्य के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करें। मेरा मतलब है, जब जॉन मैक्सवेल ने अपने जीवन के मिशन के बारे में बात की थी, उन्होंने कहा कि एक नेता का मिशन दूसरों को मूल्य देना है। तो इन 5 अलग अलग नेतृत्व स्तरों में मैं जो कर रहा हूं वह यह देखना है कि मूल्य कहां प्रवाहित हो रहा है। क्या वह लोगों से नेता की ओर जा रहा है या नेता से लोगों की ओर? वह कैसा दिखता है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मत्ती अध्याय 20 पद 25 से पढ़ने जा रहा हूं। यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम जानते हो कि शासक, अन्य जातियों के शासक उन पर अधिकार जमाते हैं और उनके उच्च अधिकारी उन पर प्रभुत्व करते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कोई तुम में महान बनना चाहता है उसे तुम्हारा सेवक बनना होगा, और जो कोई प्रथम बनना चाहता है उसे तुम्हारा दास बनना होगा। जैसे मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया और बहुतों के लिए अपनी जान छुड़ौती में देने आया। तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। और यहाँ वे 5 राज्य नेतृत्व स्तर हैं, जैसा कि हम इस अंश से देखते हैं। और पहले स्तर को मैंने बस नियंत्रणकारी नेतृत्व कहा है। यीशु ने इसे इस तरह कहा, अन्य जातियों के शासक उन पर प्रभुत्व करते हैं। हम सीखेंगे कि प्रभुत्व का क्या अर्थ है, लेकिन वास्तव में यह नेतृत्व का एक नियंत्रणकारी रूप है और हम इसे पूरी दुनिया में देखते हैं। सरकारों में, ये व्यवसायों में दिखता है और अफसोस चर्चों में भी, जहां नेता लोगों और मूल्य के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यहां मूल्य जबरन लिया जाता है, लोगों को नेता के लाभ के लिए मजबूर किया जाता है। इसीलिए नेता ऐसा नेतृत्व करता है। वह लोगों से मूल्य चाहता है, वह उनकी कड़ी मेहनत चाहता है, वह उनका पैसा चाहता है, वह उनकी निष्ठा या उनकी सैन्य सेवा चाहता है, चाहे वह कुछ भी हो। और इस तरह उन्हें नियंत्रित करके वह लोगों से मूल्य निकाल रहा है। लोग नेता की सेवा करते हैं। मूल्य पूरी तरह से लोगों से नेता और बल के डर की ओर प्रवाहित होता है। और हम आगे देखेंगे, यह निश्चित रूप से उन नेतृत्व स्तरों में से एक है जिनके बारे में यीशु ने कहा था, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरा भी उतना ही बुरा है। मैं इसे स्तर 2 सेलिब्रिटी नेतृत्व कहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि उनके उच्च अधिकारी उन पर अधिकार जताते हैं। यह शब्द अधिकार जताना लगभग दिखावा करते हुए अधिकार जताने जैसा है। और सेलिब्रिटी नेतृत्व, मैंने यह शब्द इसलिए चुना क्योंकि नेतृत्व का यह स्तर अब पूरी तरह से पद, प्रतिष्ठा और स्थिति के बारे में है, और वे सभी विशेषाधिकार जो कभी कभी लोग नेतृत्व से जोड़ते हैं। और यहां भी मूल्य यही है कि नेता अभी भी लोगों से मूल्य प्राप्त कर रहा है, लेकिन वह लोगों से मूल्य इस आधार पर ले रहा है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे शब्दों में, नेता चाहता है कि लोग उसे एक महान नेता के रूप में देखें और इसलिए उसे उस मूल्य प्रवाह की आवश्यकता है। इसीलिए धन या पद का दिखावा करके या जो भी हो, जितना ऊंचा मैं दिखूं, निश्चित ही उतना ही लोग मुझे सम्मान देंगे। और ऐसे में जैसे नेता को लोगों से वह मूल्य चाहिए, जितना अधिक प्रतिष्ठित वह दिखता है, जितना बड़ा पद उसके पास होता है, जितना अधिक धन वह दिखाता है, उतना ही वह मानता है कि लोग उसे महत्व देते हैं। तो यह भी एक और तरीका है जिसमें लोग नेता की सेवा कर रहे हैं। और इस तरह मूल्य का प्रवाह एक बार फिर लोगों से नेता की ओर होता है, ताकि नेता खुद को मूल्यवान महसूस कर सके। लेकिन अब हम इसे पलटते हैं और अब यीशु कहते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम इसे और विस्तार से देखेंगे। और सुंदर राज्य के नेतृत्व की अगली 3 स्तरों की शैलियों में तीसरा स्तर है जिसे बस सेवा भावी नेतृत्व कहा जाता है। वे कहते हैं, तुम में से जो कोई महान बनना चाहता है उसे तुम्हारा सेवक बनना चाहिए। और यहां यह तब है जब नेता लोगों की सेवा करने का चुनाव करता है। और जिस तरह से एक नेता लोगों की सेवा करता है वह है उन्हें मूल्य जोड़कर। दूसरे शब्दों में, एक नेता जानता है कि परमेश्वर ने उसे कौन कौन सी प्रतिभा और अनुग्रह दिए हैं। वह पिता के लिए अपने मूल्य को जानता है और इसे दूसरों की सेवा में लगाता है। एक नेता अपनी प्रतिभा से लोगों की सेवा करता है और उनका मूल्य बढ़ाता है।
और अब एक बार फिर आप देख सकते हैं कि मूल्य प्रवाह में बदलाव आया है। अब नेता ऐसा नहीं है कि वह लोगों से मूल्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि बहुत ही जानबूझकर। राज्य का नेतृत्व मॉडल इस बारे में है कि मैं लोगों में कैसे मूल्य जोड़ सकता हूं जो हमें और भी गहराई में ले जाता है। फिर चौथा स्तर है जिसे दास हृदय नेतृत्व कहा जाता है। यीशु ने आगे कहा, जो कोई भी पहला बनना चाहता है उसे तुम्हारा दास बनना होगा। अब यहां मूल्य का प्रवाह नेता से होता है। मूल्य जोड़ना इस तरह के लोगों को यह दिखाने में मदद करना कि वे दूसरों में क्या मूल्य जोड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यहां अंतर को समझें। सेवाभावी नेतृत्व, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। उदाहरण के लिए मुझे अपनी अहमियत पता है और मैं आपके लिए भी अहमियत बढ़ाना चाहता हूं। दास मानसिकता वाला नेतृत्व, अब ये मेरे बारे में कम हो गया है। मैं आपकी प्रतिभा को पहचान कर आपको और अधिक मूल्यवान बनाना चाहता हूं। ईश्वर की दी हुई शक्ति आपको सशक्त बनाती है जिससे आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू जोड़ सकें। ये नेता की प्रतिभा नहीं बल्कि उनके विकास की बात है, प्रतिभाओं को निखारना। मुझे पसंद है कि सेवक से दास बनते समय दास अदृश्य हो जाता है, वे पीछे हट जाते हैं और इस दौरान हम देखेंगे कि यह नेता पर कम केंद्रित होता जाता है। नेतृत्व अब दूसरों का मूल्य बढ़ाने और उन्हें प्रेरित करने के बारे में है। नेता के बजाय मुख्य ध्यान लोगों को उनकी क्षमता पहचानने में मदद करने पर है जो वे दूसरों को दे सकते हैं, और किस तरह से मूल्य का प्रवाह एक बार फिर नेता से लोगों की ओर, लेकिन इस तरह से कि वे दूसरों के लिए मूल्य जोड़ने के लिए तैयार हो सकें। और अंत में स्तर 5 जो कि राज्य नेतृत्व की पराकाष्ठा है। यीशु ने कहा, जैसे परमेश्वर का पुत्र सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया था, और फिर उन्होंने यह भी कहा कि वह बहुतों के लिए अपनी जान बलिदान में देगा। शाब्दिक रूप से यीशु ने कीमत चुकाई, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान की आहुति दी, और इसी वजह से मैंने इस स्तर को बलिदानी हृदय वाला नेतृत्व कहा है। यहाँ मूल्य का प्रवाह उन लोगों को मूल्य जोड़कर मूल्य को गुणा करना है जो दूसरों के लिए मूल्य जोड़ रहे हैं, और फिर रास्ते से हट जाना है। तो हम इसे समझाएंगे, इसे और ध्यान से देखिए, मुझे यह पसंद है। यीशु ने अपने शिष्यों को इस तरह तैयार किया कि वे दूसरों के लिए मूल्य जोड़ सकें, और फिर वे खुद रास्ते से हट गए। वे जानते थे कि स्वर्ग जाना ही बेहतर होगा। पवित्र आत्मा भेजने से पहले उन्होंने शिष्यों को तैयार किया ताकि वे उनकी शारीरिक उपस्थिति के बजाय पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना सीख सकें। ठीक उसी तरह यहां भी मूल्य का प्रवाह अभी भी जारी है। यहां भी नेता से लोगों तक मूल्य का प्रवाह हो रहा है, लेकिन ऐसे लोगों के माध्यम से दूसरों तक जोड़कर और गुणा किया जा रहा है। हाँ, मूल्य अभी भी नेता से लोगों तक जाता है, लेकिन यह उनके नेतृत्व में लोगों के माध्यम से दूसरों तक गुणा होकर पहुंचता है। और यही चुनौती है आने वाले 5 हफ्तों में, जब हम इन 5 अलग अलग नेतृत्व के स्तरों को देखेंगे। उम्मीद है इससे आप समझेंगे कि मैं कहां हूं। क्या मैं उस सांसारिक नेतृत्व में हूं जो नियंत्रित करने वाला या सेलिब्रिटी है प्रकार का नेतृत्व है, या मैं उस प्रगति पर हूं। मैं सेवक से दास से बलिदान की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में कहां हूं। हम देखेंगे कि चुनौतियां क्या हैं, हम एक स्तर से अगले स्तर पर कैसे जाएं, और फिर उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगी आप नेतृत्व के अगले स्तर पर जाने के लिए वह बदलाव कर सके। लेकिन शुरुआत के लिए मेरे पास 3 सवाल हैं जिन पर मैं चाहता हूं कि आप विचार करें। सवाल नंबर 1, इन 5 नेतृत्व स्तरों में आप अभी किस स्तर पर हैं और क्यों? जैसा कि मैंने समझाया, खासकर उस मूल्य प्रवाह के संदर्भ में, इन 5 नेतृत्व स्तरों में आप खुद को कहां देखते हैं? उन नेताओं के बारे में सोचें जिनके साथ या नीचे आपने काम किया है। आप उन्हें किस नेतृत्व स्तर पर रखेंगे और क्यों? शायद यह शुरुआत करने का एक तरीका हो सकता है कि आप अपने आसपास के लोगों के नेतृत्व स्तर का मूल्यांकन करें और नोट करें आप उन्हें अभी किस स्तर पर रखेंगे। और फिर तीसरा, अगर आपने अपना नेतृत्व अगले स्तर पर ले लिया तो आपके आसपास के लोगों और जिन संगठनों में आप शामिल हैं उन पर क्या असर हो सकता है। बस उस प्रभाव के बारे में सोचें। अगर आपने ऐसा किया तो क्या हो सकता है? खुद में निवेश बढ़ाएं, अपना नेतृत्व सुधारें। सबको इससे क्या लाभ होगा? तो मैं अगले 5 हफ्तों के लिए उत्साहित हूं जब हम इन बातों को विस्तार से जानेंगे। तो अगले हफ्ते तक भगवान आपका भला करे, और अभी के लिए अलविदा।